जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल जियो स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नदी तंत्र पर आधारित जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे वो सारे प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है मांडवी नदी, ऑप्शन डी है पेनार नदी। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेनार नदी, क्योंकि जो बाकी नदियां हैं वो आपके अरब सागर में गिरती हैं और पेनार नदी है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां कैसी होती हैं, तो वो डेल्टा बनाने वाली होती हैं। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेनार नदी, और पेनार नदी जो है आपका ये एस्चुरी नहीं बनाती है। ये कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलकर पूर्वी घाट होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आप लोग का प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इसका हम डिटेल बताए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो मंदाकिनी नदी है वो किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका भागीरथी नदी, ऑप्शन बी है विष्णु गंगा की, ऑप्शन सी है अलकनंदा नदी की, या ऑप्शन डी है धौली गंगा की। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ये हम गंगा का उद्गम जो था उसमें पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो जो आपका मंदाकिनी नदी किस में आकर के मिलती है, वो अलकनंदा में। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अलकनंदा। इसका सही आंसर आपका मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। और अलकनंदा क्या है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो देवप्रयाग। जो हम पिछले वीडियो में सब बताए हुए हैं, ये सब आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो आपका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कोसी, क्योंकि यमुना निकलती है कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर, हिमनद मतलब ग्लेशियर हो गया, तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है। अलकनंदा आपका कहाँ से निकलती है, तो ये आपका केदारनाथ से निकलती है। उसके बाद मंदाकिनी है, ये भी आपका ग्लेशियर से निकलती है। और इसमें जो कोसी नदी है ये आपका कहाँ निकलती है, नेपाल के पास से आपका निकलती है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जो कोसी नदी का जो स्रोत है वो हिमनद से नहीं है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम पूर्वी नेपाल में गोसाई स्थान, कहाँ से, गोसाई स्थान से है। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि कोसी नदी का उद्गम है पूर्वी नेपाल में गोसाई से है। और बाकी जो ऑप्शन में थे वो सारे कहाँ से निकल रहे थे, तो वो सारे आपके किसी न किसी हिमनद, जिसे ग्लेशियर बोलते हैं, तो वो ग्लेशियर से निकल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है तथा दूसरी पश्चिम की तरफ अरब सागर में प्रवाहित होती है। मतलब कि उद्गम स्थल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उद्गम स्थल है जहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं और दोनों अलग अलग दिशा में बहती हैं। ऑप्शन ए है आपका मानसरोवर, ऑप्शन बी है महाबलेश्वर, ऑप्शन सी है अमरकंटक, और ऑप्शन डी है नासिक। तो ये भी हम क्वेश्चन आप लोग को बताए हुए हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। तो आप लोग जल्दी से आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक। अमरकंटक से हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है जो अरब सागर की ओर तरफ बहती है, और इसमें से जो सोन नदी निकलती है ये कहाँ, उत्तर की ओर जाकर के गंगा में मिल जाती है। और यहाँ से नर्मदा निकल के कहाँ, अरब सागर में आकर के मिलती है। इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं।
अमरकंटक से सोन नदी उत्तर की ओर बहती है एवं नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। इसको डिटेल से जानने के लिए आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देख सकते हैं, वीडियो जो हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किन नदियों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से है? निम्न में से किन नदियों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से है? आपका ऑप्शन ए है आपका सतलुज एवं ब्यास नदी, ऑप्शन बी है चेनाब एवं रावी नदी, ऑप्शन सी है व्यास एवं झेलम नदी, या ऑप्शन डी है रावी एवं ब्यास नदी। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन नदियों का जो उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे में। तो रोहतांग दर्रे में जो आपका है तो वहाँ से 2 नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी? तो वो वहाँ से आपकी निकलती है तो जो रोहतांग दर्रा है आपका, तो रोहतांग दर्रे से जो 2 नदी निकलती है वो निकलती है रावी और व्यास नदी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी और व्यास नदी। इसका आगे हम डिटेल देख लेते हैं कि जो रावी एवं व्यास नदियों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। किनका किनका? रावी एवं व्यास नदियों का। और जो चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के शेषनाग में आप लोग को बताए हुए थे। सतलज नदी, तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के राकास्थल से, ये भी आप लोग को वीडियो में बताए हुए हैं। तो ये सारा इसका जो बाकी का ऑप्शन था उसका भी हो गया। तो रावी एवं व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, चिनाब नदी का जम्मू कश्मीर में शेषनाग से निकलती है, सतलज नदी मानसरोवर के राकास्थल से निकलती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? इडुक्की परियोजना। ये बहुत फेमस परियोजना है। तो केरल में इडुक्की परियोजना जो है वो कहाँ किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए पेनार नदी पे, ऑप्शन बी पेरियार नदी पे, ऑप्शन सी पेलार नदी पे, या ऑप्शन डी कुंडाह नदी पे। तो इसका सही आंसर आप लोग बहुत कोई को पता भी होगा, हम वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पेरियार नदी पे। जो इडुक्की परियोजना बनाया गया है ये आपका केरल में स्थित है और पेरियार नदी पे है। इसका विश्लेषण दिया हुआ है कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो इडुक्की परियोजना आपका है वो पेरियार नदी पर है, स्थापित है, जिसे किसके सहयोग से बनाया गया है? कनाडा के सहयोग से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पेरियार नदी परियोजना है ये किस देश के किस सहायता से बनाया गया है? तो ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता नदी और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? कौन कौन से? इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन ए आपका हो गया कृष्णा, ऑप्शन बी हो गया आपका कावेरी, ऑप्शन सी हो गया साबरमती, या ऑप्शन डी गोदावरी। ये सब हम बताए हुए हैं पिछला वीडियो में आप लोग को। आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी और भी सहायक नदियां हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसकी अन्य सहायक जो नदी हैं वो कौन सी है? पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा और मंजीरा। तो ये सारा भी हम बताए हुए आप लोग को। तो इसकी अन्य सहायक नदियां भी पूछ सकता है कि पेनगंगा, वैनगंगा या वर्धा या मंजीरा ये सब किसकी सहायक है? तो ये सारी की सारी जो है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर मतलब प्रवाह कैसा होता है? तो ऑप्शन ए है नदी प्रवाह तेज होता है, ऑप्शन बी है नदी प्रवाह निर्बल होता है, ऑप्शन सी है ज्वार प्रवाह प्रबल होता है, या ऑप्शन डी है ज्वार प्रवाह निर्बल होता है। तो आप लोग भी इसको अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी प्रवाह निर्बल होता है। जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में आती है या अंतिम अवस्था में रहती है तो वो क्या होती है कि गाद
ढो नहीं सकती है, गाद ज़्यादा जो उसके साथ बहा करके लाती है, ज़्यादा दूर तक वो नहीं ले जा सकती है, और ढाल कम होने के वजह से उसके बाद ये धीरे धीरे वो क्या होता है, उसको सब बीच में ही छोड़ देती है, जिसके वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, जिसमें डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी वृद्धावस्था में होता है, और जब नदियाँ अपनी गाद ढोने में, यहाँ पे हो जाएगा, गाद ढोने में असमर्थ हो जाती हैं और प्रवाह निर्बल हो जाता है, मतलब नदी का प्रवाह, नदी का गति जो है, पानी का बहाव वो कम हो जाता है, तो वैसी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और जो गॉर्ज या खाड़ी में बहने वाली नदियाँ होती है तो वो इसका तीव्रता अधिक रहती है, जिसकी वजह से वो क्या निर्माण करती है, तो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन ए है वैगई, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है नेत्रावती। सागर की ओर नहीं बहती है, तो अरब सागर की ओर इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है, तो वो है वैगई नदी। जो आपके वैगई नदी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो वैगई नदी क्या है, वैगई नदी पूरब से निकलती है की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह तमिलनाडु की प्रमुख नदी है, और इसकी एक और विशेषता है कि जो वैगई नदी है वो भारत के सबसे दक्षिण में पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो वैगई नदी है, सबसे नीचे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या, किस नदी को दक्षिण गंगा, ध्यान से देखिएगा कि दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर चुनिए। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था, लेकिन इसके अनुसार भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो जो दक्षिण गंगा है, तो दक्षिण गंगा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। अगर दक्षिण की गंगा रहे, अगर दक्षिण की गंगा रहे तब हो जाता है आपका कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा इसमें टाइप हुआ है तो दक्षिण गंगा में आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कावेरी हो गया, लेकिन कावेरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है, ना कि दक्षिण गंगा। तो वो आपका आंसर में हो जाएगा गोदावरी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का कि कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है। तो जो दरार घाटी से होकर गुजरती है वो है दामोदर नदी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी जो है वो दरार में बहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार में कहाँ आपको बताए थे, टोरी में चूल्हा पानी जगह है, वहाँ से निकलती है, और दरार घाटी में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं जाकर के गिरती है, बल्कि जो गंगा की एक धारा है हुगली, तो ये हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। हुगली नदी में जाकर के ये बंगाल में मिल जाती है, और वहाँ से फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी दिबांग, ऑप्शन सी दिहांग, या ऑप्शन डी धनश्री। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है दिहांग, दिहांग नदी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, और जब वो असम में आती है तब उसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, तिब्बत में से सांगपो नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जब ये असम पहुंचती है तो असम में इसको क्या ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये
बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो वहाँ इसका नाम जमुना हो जाता है, और जब ये गंगा से मिल जाएगी तो गंगा का नाम, और जब पद्मा हो जाता है, और पद्मा और जमुना जब मिलती है यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके फिर मेघना नाम से आगे बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मालप्रभा, ऑप्शन सी घाटप्रभा, या ऑप्शन डी अमरावती। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमरावती। तो अमरावती और हेमावती है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है। और बाकी जितने भी ऑप्शन में थे मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी थी। भीमा और मूसी जो था वो सारा हम बताए हुए हैं। तो इसमें से अमरावती और हेमावती कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ना कि कृष्णा की सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नर्मदा नदी का अधिकांशतः भाग भारत के किस राज्य में बहता है। क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी का अधिकांशतः भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का देखिए कि ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों में बहती है, जिसका अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश में है। जो आपका जबलपुर के पास एक वाटरफॉल भी बनाता है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो बनाता है वहाँ पे जबलपुर में। वो भी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो वो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल जो है वहाँ से ये गुजरती हुई गुजरात में आती है, और गुजरात में इसके ऊपर बनाया गया सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे बनाया हुआ है, इसलिए इसे गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को। किस नदी की बोकारो और कोनार नदियाँ सहायक है। ये तो अगर आप लोग झारखंड से हैं तो ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि निम्न में से कौन सी नदी है, किस नदी की सहायक बोकारो और कोनार है। ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी दामोदर, या ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर की सहायक नदी जो है वो कोनार बोकारो है। इसमें भैरवी नदी भी आकर के मिलती है, जिसे भेड़ा नदी बोलते हैं, बराकर नदी भी आकर के मिलती है। आइए डिटेल देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा कि दामोदर की सहायक नदियां जो हैं बोकारो, कोनार, भैरवी और बराकर आदि नदियां हैं। दामोदर क्या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है जिसके तहत इस पर कई डैम बनाए गए हैं, तो ये क्या है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में मिला करके बनाई गई है। तो आज बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर कुछ कमियां हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम आप लोग के लिए आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इसके बाद हम भौतिक भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। भौतिक भूगोल में आप लोग को जो भी उसके जो विषय क्षेत्र हैं उसे बताते हुए आगे हम नया वीडियो बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।